आज की क्लास का जो हमारा सेगमेंट है वो ट्रेसिंग ही है। जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं ट्रेसिंग, वही सेगमेंट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। आज के सेगमेंट में हमने नया क्या सीखने वाले हैं, अल्ट प्रेस करके इसकी दो पहले कॉपी बनाएंगे इस तरह से, और इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। ओपेसिटी को कम करने के लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैंने यहाँ से कम कर दिया ऐसे और इस लेयर को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब हमें इसको ट्रेस करना है, तो आपको पता है जब हम किसी चीज़ को ट्रेस करते हैं तो ऊपर से नीचे इससे ट्रेस करेंगे। ऊपर से नीचे इसको कैसे ट्रेस करेंगे, तो इसके लिए मैं पहले प्लस पे क्लिक करके एक लेयर बनाऊंगा। इस लेयर का नाम मैं रख दूंगा यहाँ पर हेयर। इसका मतलब है बालों वाली लेयर अलग बन रही है। तो सबसे पहले बाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पेन टूल की मदद से। हम पीछे पेन टूल ही यूज़ कर रहे थे, अभी भी पेन टूल ही यूज़ करेंगे, लेकिन चीज़ों को लेयर वाइज बनाएंगे, सिर्फ ये फ़र्क है। या फिर आप पेंसिल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेंसिल टूल है हमारे पास। पेंसिल टूल को कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने देखो इस पेंसिल को ऐसे गुजारा, एक ही दफ़ा। ना हमें रोटेट करने की ज़रूरत है, ना कर्व करने की ज़रूरत है। हमें पेंसिल वो चीज़ बना के दे रही है जो हम आसानी से बना के दे सकते हैं। कितनी आसानी से हमने ये चीज़ बना ली। पेंसिल से हमने वो चीज़ बना ली जो चीज़ हम पहले पेन से बनाया करते थे। यहाँ पे देखें, नज़र है प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर रिलीज़ कर दें, इसको ऐसे सेट कर दें। थोड़ी सी सेटिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ तक समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। हम आगे चलते हैं। अब हमें बनाना है ये वाला फेस। तो ये फेस बनाने के लिए हमें दोबारा से इस लेयर को कर देंगे लॉक। इस लेयर का काम हो गया ख़त्म। अब अगली लेयर करेंगे, या फिर क्या करते हैं, इस लेयर के ऊपर कलर फिल कर लेते हैं। एक ही दफ़ा हम आगे जाएंगे। इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर से कलर फिल कर दिया, आई प्रेस करके यहाँ से कलर उठा लेंगे और इसकी पीटी को मोटा कर देंगे कुछ ऐसे। तो मेरे ख्याल से 6 इनफ है, 6 से ऊपर हमने नहीं जाना। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारा ये काम ख़त्म हो गया, तो हम एक नई लेयर में जाएंगे और आए जो सी बालों वाली लेयर है इसको बंद कर देंगे, क्योंकि इसका काम हमने कर लिया है। तो अब फेस वाली लेयर बनाएंगे। तो उसके लिए दोबारा से हम क्या कौन सी चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल बहुत ही ज़्यादा इजी है बनिस्बत पेन टूल के, कि मुश्किल है ये। इजी है ना। देखो यहाँ पे आके मैं रुक गया। कितनी आसानी से चीज़ बन रही है। अगर गलती से ऐसे हो जाता है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए हमें देखो यहाँ से ऐसे आ जाते हैं। इसने ठीक कर दिया ना, और यहाँ से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। तो कितनी आसानी से हमने इसके फेस को ड्रॉ कर दिया। आप कलर फिल कर सकते हैं। अब इस लेयर का काम हो गया ख़त्म। इस लेयर का नाम था फेस, ऐसी है। तो मैंने फेस बना लिया और इसकी आई बॉल भी बंद कर दी। अब नई लेयर पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नई लेयर आ गई और उसके ऊपर इसके चेहरा और इसके ग्लासेस वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्लासेस बना लेते हैं हम। तो दोबारा से हम किस टूल लाइन का, किस चीज़ का टूल यूज़ कर रहे हैं, एन टूल का, एन कह सकते हैं इसे। तो लाइन नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही? लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ। रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको ये मुश्किल देखने को आ रही थी। तो देखो, पेन की मदद से ज़्यादा जल्दी चीज़ बन गई या पेंसिल की मदद से जल्दी चीज़ बन गई। इसमें कर्वेचर का भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा। इसमें हमें चीज़ को बार बार उल्टा सीधा करने का भी
तरीकाकार नहीं है इसमें, सीधा सीधा है। आइज़ बना लेंगे ये वाली, ये भी चीज़ बना लेते हैं। इसके बाद नोज़ बना लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इस लेयर का काम ख़त्म हो गया। अब एक नई लेयर में चले जाएंगे हम। इस लेयर का नाम था ग्लासेस, और अब एक नई लेयर बनाएंगे हम माउथ। तो कैसे माउथ बनाएंगे, इसमें नाक भी आ गया और मुंह भी आ जाएगा। तो कितना इजी है ये। आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जी हम इसे आसानी से बना सकते हैं, और इसलिए इजीली ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है। ऐसी है। तो बस ये मैं आखिरी दो चीज़ें बनाकर मैं अपना लेक्चर को ख़त्म करने वाला हूँ। आपने ये मुझे कंप्लीट बनाकर दिखाना है। देखो यहाँ पे मैं टीथ को ऐसे भी बना सकता हूँ, या फिर आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ रेक्टेंगल का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। मैं इसके दो रेक्टेंगल अलग अलग बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले टीथ्स बनाए कैसे जाते हैं। देखो ट्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पेन और पेंसिल से ट्रेस करें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर कुछ और टूल का भी यूज़ करना, रेक्टेंगल का भी यूज़ भी किया था जब हमने शुरू में एक ट्रेसिंग बना रहे थे। तो टूल नंबर 1 में चले जाएंगे के बजाय टूल नंबर 2 में जाएंगे। दो दफ़ा एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसको वहाँ पे सेट कर देंगे जहाँ पे हमने उसको बनाना है, ऐसे। अगली चीज़ के लिए भी हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। और इसे थोड़ा सा कर्व कर देंगे, थोड़ा सा। और यहाँ पे लगा देंगे बस आखिर में एन टूल की मदद से एक लाइन लगा लेंगे ऐसे। और आईब्रोज़ के लिए भी मैं एन टूल का ही रिकमेंड करूँगा, आप एन टूल का यूज़ करें कुछ ऐसे। अब बताएं हमने काम सारा कंप्लीट कर लिया कि नहीं किया। फेस वाला सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक नया टूल आ गया, एंड टूल के अलावा एक नया टूल बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखें एक विड्थ टूल है जो लाइन को मोटा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और लाइन को पतला करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करेंगे। अगर यहाँ से पकड़ के मैंने देखो ऐसा किया तो नज़र आए लाइन क्या हो गया, यहाँ से मोटी हो गई है। यहाँ पे मेरे पास इसके हैंडल्स आ जाते हैं, देखो नज़र आए इस टूल के हैंडल आ गए हैं। ये आप इस चीज़ को रोटेट ऐसे कर रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। देख रहे हैं अभी वेरिएशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जहाँ पे इसको रखेंगे शेप वेरिएशंस वहीं से आ जाएगी। ये इसके एंगल्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लाइन लगाई है। मैं इसे 100% भी इस तरह का बना सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने देखो इस लाइन को मोटा कर दिया ऐसे, यहाँ से भी ऐसे कर देते हैं। और इस लाइन को भी हमने मोटा कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे विथ टूल में और यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ के देखो मैंने इसे ऐसे कर दिया।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ों को जो रह गई हैं इनके ऊपर वेट टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि इसकी 6 है, हमने 6 रखा वैसे ठीक हो गया। और बाकी चीज़ों में भी कलर फिल वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बालों की। ये बाल आगे, उसके बाद आ गया हमारा माउथ। आपको पता है कि बालों वाली लेयर नीचे है और फेस की लेयर ऊपर है, तो इस लेयर को कर देंगे इसके नीचे ऐसे, और ये लेयर आ गई इससे ऊपर। बालों वाली लेयर बल्कि आप करेंगे सबसे ऊपर लेके चले जाएँ ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। और फेस की लेयर भी आप सबसे नीचे लेके आ गए। देखो नज़र आया यहाँ पे आपके पास आईज़ वो वाले आ गए। इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से भी कलर डाल सकता हूँ, जबकि इस कलर को आप यहाँ से भी डाल सकते हैं ऐसे आई ड्रॉपर से। आई ड्रॉपर से यहाँ से कलर डाल लें और इस पर ब्लैक कलर फिल कर दें। समझ आ रही चीज़ें सारी। और उस पर हुआ है ये वाली चीज़ लेयर है आगे हमारी। और क्या करेंगे, नाक को सिलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, यहाँ से कलर उठा लेंगे और नाक की जो पीटी है वो हम थोड़ी मोटी कर देंगे, कम से कम 4 इस तरह से। और आखिर में यहाँ पे हमारे पास है फेस, तो फेस की आउटलाइन है हमारे पास कुछ ऐसे। तो इस लेक्चर में हमने सीखा क्या है? इस लेक्चर में हमने सीखा ये है कि चीज़ों को लेयर वाइज बनाना चाहिए। इससे पहले हमने कोई चीज़ लेयर वाइज नहीं बनाई, ठीक है? तो लेयर वाइज बनाने से ये फ़ायदा होता है। तीस में कलर डाल देते हैं। तो तकरीबन हमने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपने मुझे ये चीज़ बना कर देनी है। बट जब भी आप इस चीज़ को बनाएंगे और इसको सेव किस तरह करेंगे, आज हम ये भी चीज़ को कवर करेंगे। तो चीज़ को सेव कैसे करना है, फाइल में जाएंगे। तो आप अभी तक इसे इलस्ट्रेटर में फ़ाइल को सेव कर रहे थे, सेव में जाकर यहाँ से फ़ाइल को सेव कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पर फाइल को सेव कर रहे थे कुछ, बट अब हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करेंगे। मैं फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ इसके नाम से, कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखा, और इसको सेव करेंगे PDF में। PDF में सेव करने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसको मोबाइल पर भी किसी को भेज सकते हैं कि हमने चीज़ किस तरह बनाई है। तो ये होती है मेन फ़ाइल, यही होती है कि किसी और सॉफ्टवेयर में अगर इसको मैंने ओपन करना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने बनाया किधर है, ये देखो ये वो फाइल पड़ी हुई है, समझ आ गई है? लेकिन क्या मैं इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि कोई और सॉफ्टवेयर? तो ये हमारे पास फाइल है, क्या ये फ़ाइल किसी और सॉफ्टवेयर पे ओपन हो सकती है? तो राइट क्लिक करके हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये फ़ाइल ओपन हो सकती है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा हमने इसे PDF में क्यों सेव किया, और आज के आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि हमें लेयर वाइज चीज़ को कैसे बनाना होता है। ठीक है, आज की इतनी सी क्लास थी, इसकी प्रैक्टिस करें और हर चीज़ को लेयर वाइज अलग अलग ही बनाना है। ये आज का टॉपिक है।